हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का। मैं हूँ शिल्पी और मैं अपने इस चैनल पर देती हूँ कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टिप्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ और उसके कारण मैं बहुत खुश रहती हूँ और बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। मैं किसी टेक्निक पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ बिलीफ सिस्टम पर कार्य करती हूँ। मतलब जो मेरी प्रोग्रामिंग है दिमाग की वो बिलीफ सिस्टम पर है, ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रो। जो लोग नए मुझसे जुड़ रहे हैं, और आज का मेरा टॉपिक है कि खुश कैसे रहे, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन भी किया है मुझसे कि बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, मगर जब भी खुश रहने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई कुछ ऐसा कर देता है कि दुखी होना पड़ता है, सैड होते हैं। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ बेटा, तो क्या करें, है ना। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, एक होता है अलाइनमेंट में कैसे रहें, और एक होता है कि खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं मगर कोई ना कोई आपको दुखी कर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे भी आपका अलाइनमेंट बिगड़ जा रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए आप डिप्रेशन में हैं, डिप्रेस हैं, कोई आपको दुखी नहीं कर रहा बट आपका मन ही खुश नहीं है, मतलब लेटे रहो, पड़े रहो, कुछ मत करो, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, मन के अंदर कोई उमंग नहीं है, तरंग नहीं है, है ना। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, फील गुड नहीं हो रहा, जिसे कहते हैं ना अंदर से फील गुड नहीं हो रहा, या बाहर भी कुछ ऐसा नहीं है अट्रैक्शन जिसके लिए अच्छा करने का। जैसे होता है ना कुछ अट्रैक्शन की चीज़ें होती है तो मन करता है कि हम तैयार हों, सजे धजे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए, अगर आप लोगों का खुद में ही नीरस सा लग रहा है, मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए आप लोग कॉमेडी सीन्स देखिए, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर बहुत भी दुखी हो, बहुत ही अंदर से होपफुल नहीं हो, अच्छा नहीं लग रहा, तो कॉमेडी सीन जो होते हैं ना वो तुरंत आपको, फिर हेरा फेरी, हंगामा और बहुत सारी मूवीज़ है जिसके जो सीन होते हैं ना कॉमेडी, और जब आप बहुत दुखी होते हैं तो सारे कॉमेडी सीन आपको कॉमेडी नहीं लगते, ऐसे ही लगता है निकल जाएंगे, ठीक है। बट कुछ कॉमेडी सीन ऐसे होते हैं, फिर आप दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, कि कुछ में आपको बहुत हंसी आएगी, और जब हंसी आएगी तो ऑटोमेटिक आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और जो आपका वैसा वाला मूड है नीरस वाला वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि खुश रहने की कोशिश करते हैं मगर तभी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कह देता है कि दुखी हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग एक टाइम बांध लीजिए। आप लोग ये सोचिए, जब सुबह उठते हैं थैंक यू बोलिए कि थैंक यू इतनी अच्छी ब्यूटीफुल मॉर्निंग देने के लिए, है ना। फिर उसके बाद कहिए आज मैं आधे घंटे खुश रहूँगी। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भी मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, हाँ मैं रिएक्ट रोकूंगी नहीं, मैं रिएक्ट करूँगी, बट मैं आधे घंटे बात करूँगी। मेरा जो हाफ एन आवर खुश रहने का टाइमिंग है, पीसफुल रहने का टाइम है, अपने आप में ही रहने का टाइम है, वो टाइम मैं किसी को नहीं दूंगी। अगर किसी ने कुछ किया तो उस समय मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं आधे घंटे बाद रिएक्ट करूँगी, ठीक है। और जैसे आपको ये लगता है कि कुछ ज़्यादा ही निगेटिविटी है, कुछ ज़्यादा ही लोग आपको कह देते हैं, है ना, और आप कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो, है ना, तो आप क्या करो, सिर्फ 5 मिनट का टाइम रखो कि इस 5 मिनट में हैप्पी रहूँगी, सिर्फ 5 मिनट। इस 5 मिनट में कुछ भी होता है मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। फिर उसको 10 मिनट करो, फिर उस टाइम को 15 मिनट करो। क्या होगा, जब आप कोई रिएक्ट नहीं करोगे, भले ही उस टाइम के लिए आपने डिले किया है, फिर उस चीज़ों को डिले करने की आप लोगों की आदत पड़ जाएगी। हम लोगों की जब आदत पड़ जाती है ना, फिर 10 मिनट 15 मिनट, फिर जब गुस्सा शांत हो जाता है तो हम रिएक्ट करें या ना करें, और जितना रिएक्ट करेंगे वो रिएक्शन जब हम सडन उसी टाइम करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। लेकिन जब हम थोड़ी देर बात करते हैं, जब वीडियो बनाती हूँ सारे फ़ोन आते हैं, तो जब हम थोड़ी देर बाद रिएक्शन करते हैं तो वो तुरंत के तुरंत वैसा रिएक्शन नहीं होता, वो 50% रह जाता है। मगर अब आपको अपने से वादा करना है कि इन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम आपने निकाला है, मैं कोई रिएक्ट नहीं करूँगी। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मेरी हैप्पीनेस को छीन सके अपनी नेगेटिविटी से या उल्टी सीधी बातें बोल के, क्योंकि मैं अपने आप में खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। आप लोगों को ये सोचना है सबसे पहले। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में कम वैसे लोग हैं आपको लगता है तो
ठीक है। तो ब्रेकफास्ट तक सोचिए, ब्रेकफास्ट तक मैं आज हूँ, ब्रेकफास्ट जब तक नहीं कर लूँगी मैं खुश रहूँगी। फिर अगले दिन सोचिए लंच तक, मतलब धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ाइए। अगले दिन में ब्रेकफास्ट तक सोचिए। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं आप, तो सिर्फ डेली का 1 घंटा बोलिए कि मैं इस 1 घंटे कोई रिएक्ट नहीं करूँगी। और उस 1 घंटे को भी दिन के 4 हिस्सों में बांट दीजिए, 15 15 15 15 मिनट में, ठीक है। 1 आवर हो गया। सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट में कोई रिएक्ट नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है दूध निकल जाता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है ना। बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है, कोई बर्तन गिर गया तो बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। आप एलओए फॉलोअर है, मान लीजिए आपसे दूध गिर गया, किसी ने आपके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया, या हो सकता है आपको खुद को गुस्सा होता है इस बात पे, है ना। तो कोई रिएक्ट नहीं करना है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। घर में कुछ भी हो जाए, उन 15 मिनट आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है। और फिर उसके बाद उसी 15 मिनट में उसकी क्लीनिंग कर दीजिए या करवा दीजिए, ठीक है। जब वो 15 मिनट बीत जाएंगे, जब सफाई हो जाएगी, तो आपको फिर गुस्सा भी नहीं आएगा इतना ज़्यादा, है ना। तो दिन में 15-15 मिनट करके आप 1 घंटा बांट लीजिए। फिर अगले दिन ऐसे 4 15 मिनट किए आपने, 15 मिनट, 5 15 मिनट कीजिए, फिर 6 15 मिनट कीजिए। मतलब ये 15 मिनट वाला आप 1 वीक तक करिए, तो आपको बहुत अच्छे से आदत हो जाएगी। फिर ऑटोमेटिक जो सेकेंड वीक होगा उसमें आप 6 15 मिनट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप धीरे धीरे करके बेबी स्टेप लेके अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, देखिए अगला क्या करता है, हमारे ऊपर फर्क तभी पड़ता है जब हम अपने ऊपर फर्क पड़वाते हैं, जब हमारा अंदर से खून खौलता है, जब हम अंदर से शांत नहीं होते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज टू अदर्स, हम लोगों को सिर्फ खुद को चेंज करना है, दूसरों को हम चेंज नहीं कर सकते। और ना हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम अपनी एनर्जी दूसरों पे लगाएं। भैया हम अपनी एनर्जी अपने पास सेव रखते हैं और अपनी एनर्जी से अपने आप को खुश रखते हैं, ठीक है। इतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास कि हम इसको भी बताएं, उसको भी बताएं, इसको भी बताएं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, या मेरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, ये मत करो। उसको तो जो करना है वो करना ही करना है, अगले को तो जो करना है वो तो करना है। और हाँ, एक चीज़ और, अब किसी भी व्यक्ति से जब भी आप उलझें, ठीक है, आप नहीं उलझेंगे, वो उलझेगा, ठीक है। अगर वो उलझे या आप उलझे, जो भी जैसा भी आपको लगता हो, ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म कहाँ पे करें। आप उसको देखिए, कोई रिप्लाई मत करिए, ठीक है। रिप्लाई करने से बात बढ़ती है और कुछ नहीं होता है। उसको मन ही मन बोलिए गॉड ब्लेस यू, और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, मतलब हट जाइए, वहाँ से हट जाइए। अपने मन में बोलिए गॉड ब्लेस यू, इसे कुछ नहीं पता है, ये अनजान है, वरना ये मुझसे लड़ता है क्यों, इसे नहीं पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना। मैं तो कितना अच्छा सबका भला सोचती हूँ, इसे पता ही नहीं है। और गॉड ब्लेस यू कह के वहाँ से हट जाइए। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है, ये जो गॉड ब्लेस यू वाला फंडा है, ये अननोन अनजान लोगों पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। जैसे ऑफिस में लड़ाई हो जाए, मतलब जिन लोगों के साथ आपका अटैचमेंट नहीं हो, इमोशनली आप जिनके साथ जुड़े नहीं हो, उनको गॉड ब्लेस यू कह के हट जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन जिनके साथ आप इमोशनली बहुत अटैच हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड, आपके पापा, आपके मम्मी, और सबसे ज़्यादा तो हस्बैंड ही होते हैं, है ना। तो वो लोग जब कोई बात कह देते हैं, तो छोटी मोटी बात हो तो गॉड ब्लेस यू कह के चल जाता है, ठीक है। और अगर आपको तब भी शांति नहीं मिलती है, ठीक है, ये चीज़ होती है, मुझे पता है ये चीज़ होती है, तो आप रिएक्ट करिए, उसी समय रिएक्ट करिए और उस सिचुएशन से हट जाइए। अगर आपको रिएक्शन दे के खुशी मिलती है तो आप बेशक रिएक्ट करिए, क्योंकि आप रिएक्ट कर दिया, आपने 1 टाइम रिएक्ट कर दिया, फिर आप अलाइनमेंट में आ गए। क्योंकि अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप उस बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति से इमोशनली अटैच हैं। वो व्यक्ति आपको बार बार सामने दिख रहा है, जितनी बार सामने दिखेगा आपको उसकी बात याद आएगी, और अगर आप बात याद आएगी तो आपका अलाइनमेंट खराब होगा। इससे बेहतर है कि आप उसे रिएक्ट करके रिएक्शन दे दीजिए, जो बोलना है उसकी ने जो बात की उसके ऊपर अपना जवाब दे दीजिए और फिर वहाँ से हट जाइए। बात बढ़ाइए मत, तुरंत रिप्लाई कीजिए ऑन द स्पॉट, जो भी बोलना है बड़बड़ बोल के अपने मन को हल्का करके शांत करके वहाँ से हट जाइए। वहाँ से हटने के बाद तुरंत मतलब अपना देखने लगिए, लाफिंग वाला कोई भी कॉमेडी सीन वगैरह देखने लगिए, मतलब उस सिचुएशन से अपने माइंड को निकाल दीजिए। फिर वो व्यक्ति दिखेगा तो ऑटोमेटिक आप हल्के हो चुके हैं, और वैसे भी आप इमोशनली उससे अटैच है, तो कब तक गुस्सा कर पाएंगे, है ना। अपने तो अपने होते हैं, है ना। तो मेरे आज के लिए तो मैं और कुछ दिमाग में आएगा तो फिर बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, है ना। फिलहाल 15 मिनट कंक्लूड कर दे रही हूँ।
15 मिनट से स्टार्ट कीजिए कि 15 मिनट आप किसी को रिएक्ट नहीं करेंगे। चाहे तो दिन में 2 बार 15 मिनट लीजिए, फिर 4 बार कीजिए, फिर 6 बार कीजिए, 1 वीक करके, या जितनी जल्दी आपको लगे कि बढ़ा देना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी अननोन अनजान व्यक्ति से या थोड़ा नोन से जिसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो, उससे कुछ अनबन हो जाए तो उस सिचुएशन से तुरंत उसे गॉड ब्लेस यू बोल के हट जाइए। लेकिन अपने किसी से हुई हो, अगर आपको गॉड ब्लेस यू करके अपने किसी परिवार के व्यक्ति से हुई है जिससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, गॉड ब्लेस यू करके आप हल्का फील नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे रिएक्ट करके वहाँ से हट जाइए, वो बात ख़त्म कर दीजिए। बात करना कभी मत बंद करिए। अपने जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उन लोगों से कब तक बात करना बंद करेंगे? बात करना बंद करेंगे, उनकी शक्ल दिखती रहेगी, चीज़ें बढ़ती रहेंगी, बात तो आपने करनी बंद कर दी, अंदर ही अंदर आप उन्हीं से बात करें। और मेनली ये वो होता है हस्बैंड और वाइफ में, बात करना बंद कर दिया और अंदर ही अंदर एक दूसरे से ही बात करते रहते हैं, क्योंकि होता है भाई, सबके साथ होता है, ठीक है। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें तो ऐसा कुछ मत करिए, तुरंत बात, अगला नहीं बात कर रहा, आप नॉर्मल रहिए, ठीक है। आप नॉर्मल रहिए, वो भी कब तक नहीं बात करेगा, ठीक है, उसे भी नॉर्मल होना ही पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतनी सी टिप्स, और कॉमेडी जो सीन्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं। अगर आप अपने आप को डिप्रेशन में फील करते हैं तो कुछ काम नहीं करना पड़, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, और कोई भी व्यक्ति नहीं है आपके पास ऐसा जो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, ठीक है, मतलब आप ठीक माहौल में हैं लेकिन फिर भी आप पड़े हुए हैं, कुछ काम करने का मन नहीं है, मतलब आप डिप्रेशन में हैं, आप पुरानी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो लोगों ने पुराना आपको कुछ बोला होगा, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन में ऐसे ही नहीं लोग आते, उसके भी कारण होते हैं, है ना। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। इमोशनली तो हर व्यक्ति को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अपनी मुंह से, अपनी ज़ुबान से कभी किसी को हर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। मतलब कोशिश तो आप नहीं ही करेंगे, लेकिन मतलब ये कोशिश करिए कि आपकी जो बोल रहे हैं उससे सब लोग खुश ही हों, उनके दिल को सुकून ही पहुँचे। गलती से भी आपके मुँह से ऐसा नहीं निकले कि अगले को दिक्कत हो, है ना। तो मैं आई थिंक इस समय सब कुछ बता चुकी हूँ, और फिर अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव मिलते हैं संडे को 2:22 पे। बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।